केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर पारंपरिक बही खाता शैली की थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिए शनिवार को अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे वहां पर उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके दायरे में सभी तरह के किसान आएंगे। कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान देने की भी बात कही गई है। सरकार 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी जिससे कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नेफेड और एनसीसीएफ 3 तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदने की बात कही गई। श्री अन्न और फलों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर एक योजना शुरू करने की बात कही गई। सरकार ने मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कही। इससे किसानों को मदद मिलेगी। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान शुरू करने की बात कही। इससे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद मिलेंगी। सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों MSME की संख्या 1 करोड़ है और इसमें 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। यह भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मददगार है। ये MSME 45% निर्यात में हिस्सेदारी रखते हैं। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाने की बात कही गई। MSME वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। वर्गीकरण के लिए टर्नओवर सीमा 2 गुना की जाएगी। सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट जारी करने की बात कही, जिनकी सीमा 5 लाख रुपए होगी। पहले वर्ष ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। पहली बार उद्यमी बनने वालों को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके दायरे में 5 लाख महिलाएं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के दायरे में आएंगे। बजट 2025-26 विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए, समग्र विकास करने के लिए, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए और मध्यम वर्ग की खर्च की क्षमता को बढ़ाने पर आधारित है। पिछले 10 वर्ष में IIT में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़कर 1.3 लाख हो गई है। 6500 और छात्रों को प्रवेश देने और उनके छात्रावास बनाने के लिए मदद का ऐलान किया गया है। IIT पटना में बुनियादी ढांचे को विस्तार की बात कही गई है। AI शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान की संस्थापना करने का ऐलान किया गया। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की बात कही गई। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेक्टर बनाने का ऐलान किया गया। 2025-26 में ऐसे 200 सेंटर बनाने की बात कही गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू करने के एक और राउंड की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। उसी वर्ष स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स यानी FFS योजना शुरू की गई थी। केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद करने के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी प्रदान करेगी। इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वोत्तम प्रथाओं और राज्य खनन संस्थानों के माध्यम से लघु खनिजों को भी प्रोत्साहित करेगी। सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा आवश्यक है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।